गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार प्रजापत है। पिछले लेक्चर में हमने जो है क्लास 10th की हम एक्सरसाइज सोल्व कर रहे थे मैथमेटिक्स की 2.2 और उसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन है जो कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करते हैं हमारे 2.2 के सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन में टोटल 6 क्वेश्चन गिवन है। अब हम उनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि भाई एक द्विघात बहुपद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल हमें जो है क्रम से दी गई संख्या है। यानी जो हमें योग है, शून्यांकों का योग ये वाली संख्या है, गुणनफल हमारी ये संख्या है, और इन दोनों की हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमारे द्विघात समीकरण। तो हम जानते हैं कि जैसे कि हम सोल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा गिवन है। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दे रखा 1/4 -1, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे जो शून्यांकों का योग है वो तो कितना है, 1/4 है, और हमारे इसका जो प्रोडक्ट है शून्यांकों का वो कितना हमारा -1 है। तो 1/4 को शून्यांकों का योग को हम क्या लिख सकते हैं, -b/a के बराबर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम c/a। यानी यहाँ से देखें तो हमें क्या पता पड़ता है कि -b/a की वैल्यू कितनी है, 1/4, और c/a की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, -1। ये इक्वेशन मेरी 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। अगर इस इक्वेशन टू के अंदर अगर मैं ऊपर नीचे जो है 4 का गुणा कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? तो इसको मैं c/a को इस तरह से लिख सकता हूँ, -4/4, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं दोनों ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन ए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3 को हम क्या करते हैं, कंपेयर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो 1 के अंदर अगर देखें तो -b, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, -b बराबर क्या दे रखा है, 1, यानी यहाँ से क्या पता पड़ा, b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। a की वैल्यू हमारी इससे कितनी आ गई, 4 आ गई। c की वैल्यू हमारी इक्वेशन 3 से कितनी आ गई, -4 आ गई। यानी जो इक्वेशन है मेरी ax² + bx + c, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की वैल्यू कितनी है, 4x², b की वैल्यू -1 यानी -x, प्लस c की वैल्यू यानी -4। ये हो गया मेरा इसका आंसर। किसकी हेल्प से, जब हमें दे रखा हो शून्यांकों का योग दे रखा हो, शून्यांकों का गुणनफल हमें दे रखा हो। अब हम सोल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि भाई जो हमारा शून्यांकों का योग है अल्फ़ा प्लस बीटा वो तो है √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 1/3। तो हम जानते हैं कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, -b/a के बराबर, और वो हमें दे रखा है √2। और इसी तरह से जो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3 वो किसके बराबर होती है, c/a के थ्रू, वो होती है हमारी 1/3। इसको मैं मान लेता हूँ कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं मान लो सपोज करो कि जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 को अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जैसे -b/a बराबर क्या दे रखा है, √2/1। इसको ऊपर और नीचे मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 3 से। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 3√2/3। इसमें कोई गलत नहीं है, ये होगी मेरी इक्वेशन 3। अब क्या करते हैं, हम इनको तुलना करते हैं। तुलना इक्वेशन किसकी, 1 एंड 3 की। तो 1 एंड 3 की तुलना करने पे हमें क्या मिलता है कि भाई -b/a की वैल्यू तो कितनी है, 3/√2/3, और c/a की वैल्यू हमें क्या मिलती है इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 एंड 3 की जगह अपन बात करते हैं 2 एंड 3 की, और c/a की वैल्यू क्या आती है हमारे पास में, 1/3। तो इन दोनों इक्वेशन से मुझे क्या पता पड़ता है कि a की वैल्यू तो कितनी है 3, b की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 3√2, और c की वैल्यु कितनी है मेरे पास में 1 है। तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो लिखूंगा कैसे, इक्वेशन आती है हमारी ax², यहाँ पे -b/a की वैल्यू है तो b की वैल्यू कितनी होगी, -3√2। तो ax² + bx + c की अगर वैल्यू रखूँ मैं इसके अंदर, तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई 3x², b की वैल्यू कितनी आ गई -3√2x, और प्लस c की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व थर्ड को। थर्ड क्वेश्चन के अंदर मेरे पास में दे रखा है कि भाई अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि वैल्यू किसके बराबर होती है, -b/a के बराबर, वो कितनी देर की है, 0। इसी तरह से जो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लिकेशन होता है c/a, वो वैल्यू मेरे को कितनी देर की है, √5। तो √5/1, इसको 0 को भी हम लिख सकते हैं 0/1, कोई विशेष बात इसके अंदर है नहीं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कंपेयर अगर दोनों इक्वेशन को करें बाई कंपेयरिंग, तुलनात्मक दोनों के अंदर संबंध अगर हम निकालें 1 एंड 2,
इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया। तो यहाँ से हमें क्या पड़ा है कि हमें माइनस बी बराबर 0, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई 0, ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 1 और सी की वैल्यू क्या आ गई √5। अब हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, द्विघात समीकरण मिल जाएगा। ये इक्वल टू 0 अभी नहीं लगाना, केवल हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू हो गई 1, तो ये क्या हो गया x²। बी की वैल्यू 0 हो गई, तो यानी बी की x की वैल्यू 0 हो गई, और सी की वैल्यू क्या होगी √5 होगी। तो इसको हमारे जो इक्वेशन है ये हमारी किस फॉर्म में आ गई, x² प्लस √5। ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। और इसको प्रॉपर वे में लिखना चाहें x² प्लस 0.x प्लस √5, इसके फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, ताकि हमें पता रहे कि ए बी सी की वैल्यू क्या है। अब हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है आपके, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एक वो वैल्यू कितनी देर की है 1। इसी तरह से जो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा होता है सी बाई ए, उसकी वैल्यू भी कितनी देर की हमें 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको दोनों को अगर कंपेयर करें तो माइनस बी बाई ए, यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाती है 1, बी की वैल्यू कितनी होती है -1, सी की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो x², बी की वैल्यू -1 यानी 1, और प्लस सी की वैल्यू 1, तो x² माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5, वो है -1/4 इंटू +1/4, यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -b/a इक्वल टू क्या लिखा है -1/4, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a, सी बाई वैल्यू क्या लिख रही है 1/4। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो b की वैल्यू तो कितनी आ गई हमें +1, c की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1, और a की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है 4। तो इसको हम रख देते हैं ax² प्लस बी एक्स प्लस सी में a की वैल्यू कितनी होगी 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी तरह से हमारा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a के बराबर, वो कितना हमारा 4 है, और अल्फ़ा बीटा जो कि किसके बराबर होता है c/a के बराबर, वो कितना हमारा 1 है। तो इसको 1/1 कर सकते हैं, 4 को 1/1 कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता पड़ा कि b की वैल्यू कितनी, -b की वैल्यू 4, यानी b की वैल्यू कितनी होगी -4, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, a की वैल्यू भी हमारी कितनी है 1। तो इसको हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल सी, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, यानी x², b की वैल्यू कितनी -4x प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1, तो x² -4x प्लस 1, ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज जो है 2.2, इसी के साथ हमारी कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।